Now, Smash Means program does not need any introduction because of its past record. अगर आप देखोगे तो हमने 70% ऑफ द हिट रेशियो अचीव किया है अपने मेंस की टेस्ट सीरीज में और 40% ऑफ द मेंस रिजल्ट हमने अचीव किया। स्मैश का इकोसिस्टम जब हम डिजाइन कर रहे थे वहाँ पे हमने पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप के साथ साथ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम को भी इंपॉर्टेंस दिया। इन दोनों कंपोनेंट में से कोई एक कंपोनेंट भी अगर मेंस के प्रोग्राम में मिसिंग है तो वहाँ पे एक स्टूडेंट का होलिस्टिक इंप्रूवमेंट नहीं होने। यूपीएससी का सिलेबस और पीवाईक्यू सारे स्टूडेंट के लिए सेम रहने वाला है, किसी के लिए अलग नहीं होने वाला। दैट इज वाई ये सेंट्रलाइज्ड सिस्टम का पार्ट है। स्मैश के पर्सनलाइज्ड कंपोनेंट को समझने की कोशिश करते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि हर एक स्टूडेंट अलग होता है क्योंकि उसकी लर्निंग पावर, उसकी ग्रास्पिंग पावर, उसका बैकग्राउंड हो सकता है, उसकी प्रिपरेशन जर्नी पूरी अलग हो। अगर आपने 2027 में प्लान कर लिया है अपनी प्रिपरेशन की आप यूपीएससी का अटेम्प्ट देने वाले हो तो बिलीव मी अब अपनी प्रिपरेशन को टारगेटेड मैनर में ले आओ क्योंकि 18 मंथ का जो टाइम विंडो होता है वो परफेक्ट टाइम होता है। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करो, हमारे काउंसलर आपको कनेक्ट करेंगे और आपको प्रोग्राम के बारे में अच्छे से समझाएंगे। What are those X factor ingredients that you could put in an answer at various sections? This is the X factor that you need in your answer. One good source of current affairs. It can be civil study. You need to have that X factor in your answer. With the help of X Factor notes. This is the best notes you can have. I used to read their X Factor notes. The questions are very good and even the answers were very detailed and they were, I extracted a lot of content from them. अगर आप 2027 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देने के लिए श्योर हो तो जस्ट बी क्लियर विद वन थिंग, यूपीएससी प्रेप कोई लास्ट मिनट गेम नहीं है और ना ही एक 5 ईयर प्लान है। एक स्टूडेंट को टारगेटेड और स्ट्रक्चर्ड मैनर में प्रिपरेशन करने के लिए जो 1.5 साल का टाइम विंडो होता है वो एक परफेक्ट टाइम होता है जहां पे प्रिपरेशन ना ही ओवर स्ट्रेच हो रही होती है और ना ही रश्ड वे में होती है। So considering the importance of that particular 1.5 year time window, we are launching our Smash Means 27 program in this month of January, जहां पे हमारे पास 1.5 साल का विंडो है जिसमें आपको मेंस की प्रिपरेशन एंड टू एंड करा के हम उस लेवल पे पहुंचाएंगे जहां पे आप मेंस के एग्जाम को क्लियर कर पाए। नाउ स्मैश मींस प्रोग्राम डज नॉट नीड एनी इंट्रोडक्शन बिकॉज ऑफ इट्स पास्ट रिकॉर्ड। अगर आप देखोगे तो हमने 70% ऑफ द हिट रेशियो अचीव किया है अपने मेंस की टेस्ट सीरीज में और 40% ऑफ द मेंस रिजल्ट हमने अचीव किया है। Now these numbers are really big, but Smash Means का डिजाइन ही ऐसे है कि we are bound to achieve these numbers. Now let me tell you about the Smash Means ecosystem. Smash का ecosystem जब हम डिजाइन कर रहे थे वहां पे हमने पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप के साथ साथ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम को भी इंपॉर्टेंस दिया। इन दोनों कंपोनेंट में से कोई एक कंपोनेंट भी अगर मेंस के प्रोग्राम में मिसिंग है तो वहां पे एक स्टूडेंट का होलिस्टिक इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला। फॉर एग्जाम्पल, एक मेंस प्रोग्राम जो कि सिर्फ और सिर्फ सेंट्रलाइज सिस्टम पे बेस्ड है, फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, मॉडल आंसर्स मिल रहे हैं, इवैल्यूएशन मिल रहा है, वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, वहाँ पे एक स्टूडेंट का पर्सनल फॉल्ट फाइंडिंग कोर्स करेक्शन नहीं हो रहा, वो प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ मास बेसिस के लिए है, राइट। वहीं एक प्रोग्राम जो सिर्फ और सिर्फ पर्सनलाइज मेंटरशिप दे रहा है वहाँ सिस्टम नहीं है, तो हर एक मेंटर हो सकता है कि अपना ज्ञान दे रहा हो सकता है वो मेंटर अपनी ही जर्नी रेप्लिकेट करा दे जो कि सक्सेस की तरफ नहीं जाती। तो दैट इज वाई एक मेंस के प्रोग्राम के इकोसिस्टम के अंदर इन दोनों कंपोनेंट का होना बहुत जरूरी है। That is why we say system without mentorship is what mechanical and mentorship without system is what guesswork. Now moving on, Smash के centralized system को समझने की कोशिश करते हैं। Centralized मतलब ये सारी चीजें सेम होने वाली है हर एक स्टूडेंट्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यूपीएससी का सिलेबस और पीवाईक्यू सारे स्टूडेंट के लिए सेम रहने वाला है, किसी के लिए अलग नहीं होने वाला। दैट इज वाई ये सेंट्रलाइज सिस्टम का पार्ट है। तो यूपीएससी के सिलेबस और पीवाईक्यूज की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने माइक्रो थीम बनाई। ये बुकलेट मार्केट में आपको मिल जाएगी। आपको माइक्रो थीम की एनालिसिस करनी होती है जिससे आपको टॉपिक और डायमेंशन मिलेगा। उन टॉपिक और डायमेंशन पे आपको नोट्स बनाने होते हैं। फॉर द नोट्स पार्ट वी हैव गिवन एक्स फैक्टर नोट्स। ये आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर मेंस नोट्स। इसके बाहर आपको कहीं नहीं जाना, इसके अंदर सारे टॉपिक्स डायमेंशंस कवर्ड हैं। वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर द मेंस नोट्स। नाउ नोट्स बनाने के बाद अब आप ये देखोगे कि कैसे मैं आंसर राइटिंग कर पाऊँ पीवाईक्यूज की। फॉर दैट वी हैव गिवन स्मैश पीवाईक्यू लेक्चर्स। इस स्मैश पीवाईक्यू लेक्चर्स में आपको आंसर थिंकिंग सीखने को मिलता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग सीखने को मिलता है, फ्रेमवर्क सीखने को मिलता है जिसके बेसिस पे आप पॉइंट जनरेट कर सकते हो, टेम्पलेट सीखने को मिलता है, ऑल्सो थीम डिमांड के बेसिस पे कैसे आप क्वेश्चन को डिकोड कर सकते हो। ये सारी अंडरस्टैंडिंग आपको इस लेक्चर्स में मिलती है, राइट। नाउ यू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि मेंस में करंट अफेयर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एंड टू कवर दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट वी हैव कम अप विद बर्निंग इशू मैगजीन, जो आपको मेंस पर्सपेक्टिव से करंट अफेयर्स का एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज देता है, राइट। नाउ आफ्टर दिस प्रैक्टिस के लिए आपको टेस्ट चाहिए होगा। फॉर दैट वी हैव आल्सो क्रिएटेड टेस्ट सीरीज। हमारी टेस्ट सीरीज जो है वो हिट रेशियो पे हम बनाते हैं, राइट। हिट रेशियो का मतलब ये हुआ कि अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस को डिसिप्लिन वाइज करके जाएंगे ओवर द ईयर तो आपको 70% का हिट रेशियो रियल मेंस एग्जामिनेशन में मिलेगा। दैट इज अ ह्यूज नंबर बाय द वे, राइट। मूविंग ऑन,
टेस्ट देने के बाद आपकी कॉपी इवैल्यूएट होती है, आपको मॉडल आंसर्स भी मिलता है। मॉडल आंसर्स से आप वैल्यू ऐड कर सकते हो अपने नोट्स में। हो सकता है कोई पर्टिकुलर टॉपिक जो आपके नोट्स में नहीं होगा या पीवाईक्यूज में भी नहीं होगा, वो यहाँ से कवर हो जाता है। और बहुत सारे यूपीएससी में ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनका मॉडल आंसर ही एक तरीके का नोट्स होता है, राइट। सो वो सारी चीजें आपको यहाँ से कवर हो जाती है। तो ये तो था स्मैश का सेंट्रलाइज कंपोनेंट। अब हम स्मैश के पर्सनलाइज कंपोनेंट को समझने की कोशिश करते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि हर एक स्टूडेंट अलग होता है, क्योंकि उसकी लर्निंग पावर, उसकी ग्रास्पिंग पावर, उसका बैकग्राउंड, हो सकता है उसकी प्रिपरेशन जर्नी पूरी अलग हो। तो उसके लिए उसको एक पर्सनलाइज मेंटर एलोकेट किया जाता है जो अकॉर्डिंगली उसका स्ट्रेटजी, टाइम टेबल, प्लानिंग डिसाइड करता है। एक स्टूडेंट हो सकता है कि 15 दिन में पॉलिटी को खत्म कर ले, वहीं एक स्टूडेंट 30 दिन में पॉलिटी को खत्म करेगा। और एक मेंटर ऑनबोर्डिंग एंड ओरिएंटेशन सेशन में इस चीजों को कवर करता है। नाउ टेस्ट टारगेट एंड कंप्लीशन। एक स्टूडेंट प्रोग्राम को ज्वाइन करने के बाद हो सकता है घोस्ट हो जाए। अगर उसके पास टारगेट नहीं होगा तो उसके पास कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। तो मेंटर का काम यह होता है कि टारगेट देके अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करना। दूसरा, मेंटर जब सब्जेक्ट स्ट्रेटेजी देता है तो आपको माइक्रो लूप एनालिसिस करना सिखाता है, जहां पे आपके लिए जो प्रोसेस है मीन्स का, नोट्स बनाना, ये सारी चीजें वो बहुत ईज में हो जाए और आप टारगेट को कंप्लीट भी कर पाओ, राइट। तो टारगेट देने के साथ साथ कंप्लीशन में भी आपको सपोर्ट मिल रहा है मेंटर्स के द्वारा, राइट। नाउ आपको पता होगा कि ये यूपीएससी की जो जर्नी है बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए, इसीलिए मेंटर को थेरेपी कॉल भी लेने पड़ते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक स्टूडेंट सब कुछ अच्छा करने के बाद भी प्रिपरेशन में लॉस्ट है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं आता। दैट इज वाई द जॉब ऑफ मेंटर इज टू गिव हिम द मोटिवेशन एंड टेल हिम कि वो राइट ट्रैक पे। कभी कभी इस लंबी जर्नी में जो यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन में स्टूडेंट हैं, उनको कुछ पर्सनल प्रॉब्लम आ जाती है जो वो अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर नहीं कर सकते, और जिसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ पूरी खराब हो जाती है, जिसकी वजह से प्रिपरेशन पे इम्पैक्ट पड़ता है। नाउ मेंटर का काम ये भी है कि उन सारी चीजों को डील करे और वापस से स्टूडेंट को उसके टारगेट और कंप्लीशन में मदद करने में हेल्प करे, राइट। सो दिस इज व्हाट द थेरेपी कॉल्स द मेंटर टेक्स, ताकि स्टूडेंट का मेंटल हेल्थ और मोटिवेशन बना रहे। नाउ द रियल थिंग इज कि जहां पे रियल वैल्यू अनलॉक होती है, दैट इज पेपर डिस्कशन। हर एक टेस्ट लिखने के बाद कॉपी इवेल्युएट होके आ जाती है, बट उससे कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा। जो भी प्रोग्राम्स मार्केट में है जो सेंट्रलाइज सिस्टम पे वर्क करते हैं, राइट। हियर इज व्हाट वी हैव टेकन द पर्सनलाइज्ड पेपर डिस्कशन पार्ट, जहां पे एक स्टूडेंट को एक मेंटर उसकी कॉपी देख के फॉल्ट फाइंडिंग करता है और कोर्स करेक्शन बताता है, ताकि वो अपने नेक्स्ट टेस्ट में इंप्रूव कर पाए। और अगर आप देखोगे तो इस तरीके से कुछ, जिसका एग्जांपल मैं आगे भी देने वाला हूं, जहां पे जो भी इश्यूज हैं उस पर क्या सजेशंस दिए गए बहुत ही डिटेल्ड वे में लिखे जाते हैं, राइट, ताकि एक स्टूडेंट को क्लियरली पता चल पाए कि उसको इंप्रूव कहां करना है, राइट। सो दिस इज व्हाट द पर्सनलाइज्ड कंपोनेंट ऑफ स्मैश मीन्स प्रोग्राम। So because of the Smash ecosystem, the way that we have designed the whole ecosystem, highest GS scores में से आपको सिविल्स दिल्ली के स्टूडेंट जरूर मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अनिमेश प्रधान 473 मार्क्स इन जीएस पेपर्स, रियली हाई मार्क्स। उसी तरह अगर आप देखोगे पवन दत्ता यहाँ पे 22 रैंक, 447 मार्क्स इन जीएस पेपर्स। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, राइट। आदित्य पांडे 426 मार्क्स इन जीएस पेपर्स। अगेन आप देखोगे हर्षिता 163 रैंक, 414 मार्क्स। सुमित 200 रैंक दिस ईयर, 425 marks. So all these are highest GS scorers, right? So after working with all these students जो कि रैंकर बने, what we have understood is कि toppers are made, they are not born. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि रैंकर्स जो है वो किसी अलग प्लैनेट से आते हैं, या हो सकता है कि बहुत अलग सोचते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो भी एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं और डे बाय डे इंप्रूव करते हैं। उसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं दूं अगर आपको, तो दिस इज द कॉपी ऑफ अनिमेश प्रधान। पहली कॉपी है प्रिपरेशन के पहले वीक में, जहां पे वो 2 नंबर पा रहा है। आंसर पूरा कंप्लीट भी नहीं है, डिमांड मिस हो रही है, कंसेप्चुअल मिस्टेक है इंट्रोडक्शन में, आर्टिकुलेशन सही नहीं है, बहुत सारे मिस्टेक्स। वहां से ये 18 महीने के अंदर में, 1.5 साल में इस लेवल पे लिख रहा है कॉपी। ये कॉपी उसकी मेंस के जस्ट पहले की है, जहां पे क्लियर स्ट्रक्चर मिल जाएगा, थीम डिमांड क्लियरली आइडेंटिफाई किया हुआ है, डेटा सब्सटेंशिएशन बहुत अच्छा है, आर्टिकुलेशन का तरीका डीआई अप्रोच में है। सो यहां से यहां जाने के लिए यू हैव टू फॉलो अ प्रोसेस, राइट। प्रोसेस ओरिएंटेड बनना पड़ेगा आपको, और स्मैश मींस इकोसिस्टम इज द बेस्ट प्रोग्राम आई विल टेल यू, जहां पे आपको प्रोसेस ओरिएंटेड बना के आपको होलिस्टिक इंप्रूवमेंट किया जाता है, ताकि आप मेंस के एग्जाम को क्लियर कर पाए और एक अच्छी रैंक लेके आप। नाउ मूविंग ऑन, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं कि अनिमेश हमारे साथ हर वीक आंसर लिख रहा था। नाउ आंसर राइटिंग में अगर आपको परफेक्ट होना है ना, तो आप इस चीज का वेट नहीं कर सकते कि जब आप परफेक्ट तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आपके नोट बेटर बन जाएंगे, तब जाके आप लिखोगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट जो 2 महीने में 2 पेपर लिख रहा है, उसकी इंप्रूवमेंट कम होगी रादर देन जो स्टूडेंट 2 महीने के अंदर 4 पेपर लिख रहा है, राइट। दैट इज वाई इन आंसर राइटिंग इटरेशन इज प्रिफर्ड ओवर परफेक्शन।
आप लिखते जाइए, गलतियां करते जाइए और सीखते जाइए, rather देन आप बैठे हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि मैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी करूंगा, नोट्स प्रॉपर बनाऊंगा, वैल्यू एडिशन जब करूंगा, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन निकाल के रखूंगा, तब जाके मैं आंसर लिखूंगा, वो दिन कभी नहीं आने वाला, राइट? So you have to understand कि iteration is preferred over perfection if you want to write better answers. Now moving on, let's understand why you should choose Smash. या कोई भी मेंस प्रोग्राम अगर आप चूज कर रहे हो तो क्यों चूज करना चाहिए, उसके 3 सिंपल रीजंस है. फर्स्ट इज कंसिस्टेंट रिजल्ट. कोई भी मेंस प्रोग्राम अगर कंसिस्टेंटली रिजल्ट दे रहा है, यानी कि उसके प्रोसेस पे आप वाउच कर सकते हैं, यानी कि उसका प्रोसेस स्ट्रांग है. और हमारा जो मेंस का जो प्रोग्राम है स्मैश, अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि अमॉन्ग द हाईएस्ट जीएस स्कोरर्स आपको सिविल दिल्ली के स्टूडेंट जरूर मिल जाएंगे. दूसरा, 40% ऑफ मेन सक्सेस रेट है. 2025 में जितने भी स्टूडेंट्स हमारे कोर्स मैच के पार्ट थे जो मेंस में अपीयर हो रहे थे, उनमें से 40% ऑफ द स्टूडेंट्स ने एग्जाम को क्लियर किया, अभी वो इंटरव्यू दे रहे हैं, राइट? नाउ द सेकंड रीजन इज व्हाट, द हिट रेशियो. स्मैश की जो टेस्ट सीरीज है उससे आपको 70% का हिट रेशियो मिल जाएगा. अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं. और थर्ड थिंग इज द इकोसिस्टम, जिसके बारे में मैंने अभी ऊपर बात की. नाउ आई विल टॉकिंग अबाउट द इकोसिस्टम आल्सो आफ्टर शोइंग यू द हिट रेशियो वाला थिंग, राइट? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि जो यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चन इस साइड है और हमारे ये टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन है, और इनमें आपको क्लियर ओवरलैप देखने को मिलेगा. वाई? बिकॉज स्मैश ऑफर्स यू 70% का हिट रेशियो, राइट? और ये इस साल ही नहीं, पिछले 3-4 साल से हम ये कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा प्रोसेस काफी स्ट्रांग हो चुका है. अगर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा पाऊं तो ये यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशनशिप का, ये हमारे सेम, अगर आप देखोगे स्मैश एफएलटी में आया हुआ क्वेश्चन, इस लेवल पे ओवरलैप्स हो रहे हैं. जो ओवरलैप्स हैं वो क्लियर कट नुआंस बेसिस पे इतने नुआंस के साथ दिखाया हुआ, राइट? सिमिलरली आपको मैं एक अदर एग्जांपल दिखा पाऊं, क्लाइमेट चेंज और सी लेवल राइज का क्वेश्चन, ये यूपीएससी का, ये हमारे स्मैश एफएलटी का, कौन से एफएलटी में है वो भी दिया हुआ है, और इस तरीके से ये ओवरलैप्स हो रहे हैं, राइट? नाउ अगेन अनदर एग्जांपल, पार्डनिंग पावर वाला क्वेश्चन विच वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू प्रेडिक्ट, हमारे स्मैश एफएलटी में था वो, वी वर एबल टू प्रेडिक्ट दैट क्वेश्चन, राइट? और इस तरीके से आपको ओवरलैप देखने को मिलेगा. सिमिलरली एक अदर एग्जांपल, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वाला क्वेश्चन, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस वाला क्वेश्चन, ये यूपीएससी में आया था हमारे. अगेन अगर आप देखोगे तो टेस्ट सीरीज में था, और इस तरीके से आपको ओवरलैप देखने को मिलेंगे. तो ये जो हिट रेशियो है, ये हमारे साइंटिफिकली डिजाइन टेस्ट सीरीज का आउटकम है, जिससे हमारे स्टूडेंट्स को रियल मेंस एग्जामिनेशन बहुत हेल्प मिलती है और वो अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं. नाउ अब मैं आपको स्मैश के इकोसिस्टम के बारे में समझाता हूं. मैंने पहले भी आपको इंट्रोड्यूस किया इसके बारे में. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि एक स्टूडेंट जो स्मैश इकोसिस्टम का पार्ट बनता है, तो डे 0 यानी कि आज आप तैयारी करना शुरू किए, आज आप क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन में, उसको स्मैश का इकोसिस्टम कैसे सॉल्व करता है उसको समझने की कोशिश करते हैं. तो एक स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम होती है इनिशियल डेज में, दैट इज लैक ऑफ स्ट्रेटजी एंड डायरेक्शन. मे बी कोई ऐसा प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया जहां पे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रलाइज सिस्टम है, तो वहां पे उसको पर्सनल स्ट्रेटजी और डायरेक्शन नहीं मिलने वाला, राइट? सिमिलरली आंसर राइटिंग में इशू, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन देखते ही डर लग जाता है, पीवाईक्यूज देखते ही डर लग जाता है, कभी भी इतनी हिम्मत नहीं होती, या आप क्वेश्चन को डिकोड ही नहीं कर पाते कि आप उसको अटेंड कर पाओ, आपको हमेशा फियर ऑफ आंसर राइटिंग रहती है. वो सारी चीजें एक स्टूडेंट फेस करता है क्या, डे 0 के अंदर अगर वो मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है. सिमिलरली कंटेंट एंड मटेरियल गैप, लॉट ऑफ पीपल आर यूजिंग चैट जीपीटी रैंडमली, कोई कहीं वेबसाइट से क्वेश्चन पढ़ रहा है, कोई किसी पर्टिकुलर 2-3 जगह के नोट्स को कंबाइन करके अपने नोट्स बना रहा है. सो ऑल दीज आर द रियल प्रॉब्लम दैट अ स्टूडेंट फेसेस, क्योंकि उसको ये समझ नहीं आ पाता कि कितना कंटेंट सफिशिएंट होगा एग्जाम निकालने के लिए. सिमिलरली एब्सेंस ऑफ इफेक्टिव फीडबैक, टाइमली फीडबैक नहीं है ना तो इंप्रूवमेंट नहीं बना. अगर आप जो हफ्ते भर में पढ़े उस पर आपने टेस्ट नहीं दिया और आपने उस टेस्ट पे एक मेंटर से फीडबैक नहीं लिया, तो आप नेक्स्ट टेस्ट में इंप्रूव क्या करोगे? और सिमिलर गलतियां आप लगातार करते जाओगे और आपका इंप्रूवमेंट नहीं होगा. तो फीडबैक लूप छोटा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो एक स्टूडेंट फेस करता है डे 0 के अंदर अगर वो प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, राइट? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि स्मैश का जो इकोसिस्टम है कैसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है. फॉर एग्जांपल ये जो डे 0 प्रॉब्लम यहाँ लिखी हुई है और ये स्मैश का इकोसिस्टम है, सेंट्रलाइज और पर्सनलाइज टुगेदर दीज इकोसिस्टम सॉल्व दीज प्रॉब्लम, ताकि एक स्टूडेंट का जो है होलिस्टिक इंप्रूवमेंट हो पाए और वो एग्जाम को क्लियर कर पाए. डे 0 के अंदर अगर आप देखोगे तो एक स्टूडेंट को लैक ऑफ स्ट्रेटजी एंड डायरेक्शन होता है. फॉर दैट वी हैव मेंटर्स, ऑल्सो वी हैव व्हाट, टाइम टेबल एंड माइक्रो थीम, ताकि आपकी स्ट्रेटजी, डायरेक्शन, माइक्रो थीम पे एनालिसिस, ये सारी चीजें सही से हो पाए. कैसे आपको जीएस ऑप्शनल बैलेंस करना है, अगेन द मेंटर विल टेल. निगलेक्ट नहीं करना है ऐसे पेपर को, तो कौन कौन से टाइम पे आप क्या क्या ऐसे लिखने चाहिए, वो सारा टाइम टेबल में मेंशन्ड है और आपके मेंटर सपोर्ट से आपको वो सारी चीजें मिलती है. अगेन कंटेंट एंड मटेरियल गैप,
नोट मेकिंग कैसे करनी चाहिए वो आपको मेंटर सिखाता है। लैक ऑफ कंटेंट नहीं है मेंस के लिए, उसके लिए हमारे पास एक्स फैक्टर नोट्स है। करंट अफेयर्स को कैसे इंटीग्रेट करें उसके लिए हमारे पास बर्निंग इशू है। अगेन मेंटर विल टेल यू हाउ टू इंटीग्रेट ऑल दीज थिंग्स, राइट। सो सेंट्रलाइज सिस्टम पर्सनलाइज के साथ पैरेलली काम करता है और उससे एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है एक स्टूडेंट के अंदर, ताकि वो एग्जाम में अपने प्रोसीड कर पाए प्रिपरेशन। सिमिलरली आंसर राइटिंग का इशू है, तो पहले स्मैश पीवाईक्यू लेक्चर्स देखो, किस तरीके से क्वेश्चन को डिकोड किया जा रहा है, फ्रेमवर्क कैसे लगाया जा रहा है, कंपोनेंट कैसे निकाला जा रहा है, टेम्पलेट्स क्या होते हैं, पहले वो समझो, उसके बाद टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करने जाओ, ताकि आपको क्वेश्चन देखते ही डर न लग जाए, राइट। और उसके बाद द लास्ट थिंग इज एब्सेंस ऑफ इफेक्टिव फीडबैक, यानी कि फीडबैक नहीं मिला टाइमली, उसके लिए आपका ढंग से इवैल्यूएशन होना चाहिए और वीकली डिस्कशन होना चाहिए, मेंटर के साथ कॉल होनी चाहिए, जहां पे आपको एक फीडबैक मिल पाए कि आप राइट डायरेक्शन में हो या नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 2-3 महीने से आप हार्ड वर्क करते जा रहे हो और वो डायरेक्शन ही सही नहीं हो। सो फॉर दैट यू हैव टू इवैल्यूएट योरसेल्फ वीकली, एंड दैट इज व्हाई द मेंटरशिप, द पर्सनलाइज्ड कंपोनेंट ऑफ स्मैश मींस हियर हेल्प्स, राइट। नाउ मूविंग ऑन, लेट्स अंडरस्टैंड कि आप स्मैश मींस के पार्ट हो, तो आप स्मैश मींस को इफेक्टिवली कैसे यूज कर सकते हो उसको समझने की कोशिश करते हैं। नाउ स्मैश प्रोग्राम जो है वो 3 फेजेस के अंदर डिवाइडेड है। पहले 2 फेज दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड आपके प्रीलिम्स के पहले होते हैं, और जो लास्ट वाला फेज है दैट इज थर्ड फेज वो प्रीलिम्स के बाद होता है, दैट इज प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, राइट। इन द फर्स्ट फेज वी डू माइक्रो टारगेटिंग ऑफ सिलेबस, यानी कि अगर आपको जीएस 1, 2, 3, 4 पढ़ना है तो आप एक बार में जीएस 2 पेपर उठाए और नहीं पढ़ सकते, आपको पेपर को सब्जेक्ट वाइज छोड़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जीएस 2 के अंदर पॉलिटी है, गवर्नेंस है, आईआर है, सोशल जस्टिस है। इवन पॉलिटी जो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है उसको भी आप एक बार में नहीं पढ़ सकते, उसको भी आपको सिलेबस वाइज छोड़ना पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट माइक्रो टारगेटिंग ऑफ सिलेबस, हर एक सब्जेक्ट को तोड़ के सिलेबस वाइज उस कंपोनेंट को तैयार करना और उस कंपोनेंट पे टेस्ट देना और इंप्रूव करना, फीडबैक लेना, फिर आगे बढ़ना। दिस इज व्हाट माइक्रो टारगेटिंग ऑफ सिलेबस, जहां पे हमने 18 बेसिक टेस्ट दिए हुए, इनको करके आप पूरे जीएस 1, 2, 3, 4 के कंपोनेंट्स को सही से समझ सकते हो। नाउ आफ्टर हैविंग डन दिस, सेकंड फेज में आपको हम एडवांस टेस्ट देने की कोशिश करते हैं, जिनमें आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग वाले, हायर ऑर्डर ब्रेनस्टॉर्मिंग वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, जहां पे आप अपनी आंसर थिंकिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग को और बेटर कर पाएंगे और मेंटर्स के साथ उन टेस्ट को डिस्कस करके बेटर इंप्रूव कर पाएंगे। नाउ इसके बाद आप प्रीलिम्स की तरफ शिफ्ट हो जाते हो, और प्रीलिम्स की तरफ शिफ्ट होने के बाद जब आप प्रीलिम्स क्लियर करते हो तो आपका थर्ड फेज स्टार्ट होता है, जहां पे आप एफएलटीज लिखना शुरू करते हो। यहाँ पे आपको 12 टेस्ट मिलेंगे, 3 राउंड ऑफ एफएलटीज, राइट। फुल लेंथ टेस्ट का मतलब ये होता है कि आपको मार्क्स ऑप्टिमाइज करना होता है, अपनी स्पीड चेक करनी होती है, क्योंकि पढ़ाई तो बेसिकली आप यहीं कर लिए होते हो। प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आपको पेपर देने हैं मैक्सिमम फुल लेंथ वाले, और वहां पे आपको स्पीड और मार्क्स को ऑप्टिमाइज करना है, राइट। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, और कुछ नई चीज आई है वो आपको टेस्ट सीरीज से मिल जाएगी, वहां पे आप अपने कंटेंट को अपग्रेड कर सकते हैं। सो इस तरीके से 3 फेज में आपको अपने स्मैश मेंस प्रोग्राम का यूटिलाइज करना है। नाउ मूविंग ऑन, अंडरस्टैंड कि स्मैश में जो भी टेस्ट आप टारगेट करोगे उस टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए आपको एक माइक्रो लूप क्लोज करना पड़ेगा। उसी तरह जितने भी टेस्ट हैं, हर एक टेस्ट के साथ एक माइक्रो लूप जुड़ा है। उस माइक्रो लूप में 7 स्टेप हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं, ताकि आपका पूरा फीडबैक लूप कंप्लीट हो जाए। सो ये 7 स्टेप्स क्या हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। सो देयर आर सर्टेन स्टेप्स जो आपको बिफोर द टेस्ट परफॉर्म करने हैं, सेंट्रलाइज सिस्टम का पार्ट है, यानी कि एक स्टूडेंट को परफॉर्म करने हैं। सबसे पहले एक स्टूडेंट को सब्जेक्ट चूज करना है, यानी कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, किस सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, यू कैन चूज। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू चूज पॉलिटी यू कैन चूज दैट, इफ यू वांट टू चूज इकोनॉमी यू कैन ऑल्सो डू दैट, राइट। पॉलिटी का कौन सा टेस्ट आप देना चाहते हो, आप सबसे पहले जाके टाइम टेबल में देखोगे, दैट इज योर जॉब, राइट। सो ये करने के बाद उस टेस्ट के क्या सिलेबस है और सिलेबस की क्या माइक्रो थीम है, वो आपको माइक्रो थीम बुकलेट से मिलेगी, राइट। यानी कि आप माइक्रो थीम को एनालिसिस करनी पड़ेगी। अब ये एनालिसिस कैसे करनी है आपको मेंटर सिखाएगा, राइट। नाउ एनालिसिस करने के बाद आपको टॉपिक मिल जाएगा, डायमेंशन मिल जाएगा, किस टॉपिक को कितने डेप्थ में पढ़ना है वो पता चल जाएगा। ये सारी चीजें आप मेंटर से सीखोगे, तो उन पे आपको नोट बनाने के लिए आपको एक्स फैक्टर दिए। आप डायरेक्ट एक्स फैक्टर पे चल जाओगे, आप खो जाओगे, लॉस्ट हो जाओगे। यू हैव टू टेक द माइक्रो थीम रूट, राइट। तो आप यहाँ से नोट्स बनाओगे। नोट्स बनाने के बाद पीवाईक्यू पे आंसर राइटिंग कैसे करनी है वो आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि आंसर राइटिंग, नोट्स बनाना अलग पार्ट है, आंसर राइटिंग करना अलग पार्ट है। आंसर राइटिंग में आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग आनी चाहिए, आंसर थिंकिंग आना चाहिए, फ्रेमवर्क्स आना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको स्मैश पीवाईक्यू से सीखने को मिलती है। तो यहाँ तक आपकी तैयारी हो रही होती है। ऑल्सो अगर आप स्मैश पीवाईक्यू का एक लेक्चर देखना चाहते हो विच इज फ्रीली अवेलेबल, तो ये QR कोड को आप स्कैन करो, आपको स्मैश पीवाईक्यू लेक्चर्स की क्वालिटी समझ में आ जाएगी, राइट। नाउ आफ्टर वॉचिंग द स्मैश पीवाईक्यू लेक्चर्स एंड एवरीथिंग, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दोज एबव 4 स्टेप्स, 5वां स्टेप ये होगा कि आप अब टेस्ट अटेम्प्ट करो, राइट। यहां टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद एक स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, अब इंस्टीट्यूशन और मेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है। सबसे पहले आपका इवैल्यूएशन होगा उस कॉपी का, फेटल 5 फ्रेमवर्क्स पे। वो क्या है,
किसी और वीडियो में हम आपको बताएंगे। आपको मॉडल आंसर मिलेगा ताकि आप वैल्यू एडिशन और इंप्रूवमेंट्स कर पाओ, जो टॉपिक्स आपको नहीं आते हैं मॉडल आंसर से कवर कर पाओ। उसके बाद जो है द रियल इंपॉर्टेंट थिंग इज मेंटर डिस्कशन। एक मेंटर आपके टेस्ट पेपर को देखने के बाद ये समझ जाएगा कि पूरे हफ्ते जो आपने तैयारी की क्या वो राइट डायरेक्शन में थी। तैयारी करने के बाद अब क्या आप आंसर लिख पाए, आंसर लिख भी पाए तो उसमें क्या फॉल्ट फाइंडिंग है और कैसे कोर्स करेक्शन करना है, वो सारी एकेडमिक डिस्कशन यहाँ पे होती है। लगभग 1 घंटे एक मेंटर आपकी कॉपी के साथ बैठता है और फॉल्ट फाइंडिंग और कोर्स करेक्शन के थ्रू आपको इंप्रूव कराता है। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा पाऊँ कि मेंटर डिस्कशंस के बाद हम कैसे रिपोर्ट कार्ड एक स्टूडेंट का बनाते हैं, तो हर एक टेस्ट के बाद क्या इश्यूज है, क्या सजेशंस दिए, वो हम यहाँ क्लियरली लिख के डालते हैं ताकि एक स्टूडेंट मल्टीपल पेपर्स देने के बाद सेम रिपीटिशन वाली मिस्टेक्स ना करे और इंप्रूव करता जाए। राइट, दिस इज व्हाट द टाइम टेबल दैट वी मेक। ये हम अपने स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करते हैं। राइट, तो इस तरीके से पूरा स्मैश का फीडबैक जो है लूप काम करता है। नाउ मूविंग ऑन, अगर आपने 2027 में प्लान कर लिया है अपनी प्रिपरेशन की, आप यूपीएससी का अटेम्प्ट देने वाले हो, तो बिलीव मी अब अपनी प्रिपरेशन को टारगेटेड मैनर में ले आओ, क्योंकि 18 मंथ्स का जो टाइम विंडो होता है वो परफेक्ट टाइम होता है, जहाँ पे आपको बहुत रश नहीं करना पड़ता और ना ही प्रिपरेशन बहुत ओवर स्ट्रेच हो रही होती है। सो इफ यू वांट टू नो अबाउट स्मैश मींस प्रोग्राम मोर, आप इस QR कोड को स्कैन करो, हमारे काउंसलर आपको कनेक्ट करेंगे और आपको प्रोग्राम के बारे में अच्छे से समझाएंगे। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड विद सिविल जैली IAS।